नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डीएफएल मेंबर्स को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए हॉकिश कमेंट्री के बाद फ्रॉम द आरबीआई, आज हमें थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर देखने को मिली। इसी बीच में गैस डीएस ने मार्केट को बलखूबी संभालने की कोशिश की है, बट एफआई तरफ से गैस थोड़ी सी हमें आज सेलिंग का दबाव देखने को मिल चुका है 1250 के लगभग। अगर आप देखें आज एफआई ने गैस कैश मार्केट में अपनी बिकवाली कंटिन्यू किया है, तो जो गैस आज का जो कमेंट्री था अपने आप में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, बिकॉज मार्केट गैस अनुमान लगाया था कि डोविस कमेंट्री आए, मतलब थोड़ा राहत वाली कमेंट्री आए। लेकिन दोस्तों जैसा फेडरल रिजर्व ने कमेंट्री इसके पहले हॉकिश स्टैंस अपनाया था, एग्जैक्टली गाइस हमारे जो गवर्नर साहब ने एग्जैक्टली वही फुटप्रिंट्स को आज ज़रूर दोहराया है। बात दोस्तों डो जोन्स की, तो गैस अभी तक ऑफकोर्स डो में ट्रेडिंग होना स्टार्ट नहीं हुई है। फ्यूचर्स की बात की जाए फ्लैट हमें ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है दोस्तों आज हमें एकदम फ्लैट ओपनिंग देखने को मिले। लेकिन पूरे रात भर में कैसे क्या इवेंट होता है ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज बहुत दिल्ली दूर नहीं है। बिकॉज 14 तारीख दोस्तों नेक्स्ट वीक ही फेडरल रिजर्व की कमेंट्री आने की उम्मीद है। अब देखते हैं गैस कि जो डेटा इनकरेजिंग हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज डिमांड की बात की जाए अभी तक ऐसा कोई बहुत बड़ा कोलैप्स नहीं हुआ है इन स्पाइट ऑफ मेनी रेट हाइक्स। तो देखते हैं गैस कि कहीं उनका जो स्टांस है वो चेंज ना हो जाए। अगर होता है तो मार्केट में गैस काफ़ी अफरा तफरी का माहौल होगा, लेकिन पहले से कुछ अनर्थ पेड करना सही नहीं है। हम देखते हैं कि 14 दिसंबर को फेड कमेंट्री क्या दिखाई देती है। इस फेड की बात की जाए आपको अच्छे से पता है गैस कि वर्ल्ड अगर मंदी में जाएगा तो इंडिया कोई मंदी में नहीं जाएगा। इवन दोस्तों हमारा जो इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जो शेयर बाज़ार है वो भागते ही चल जाएगा। ध्यान रखिएगा इकोनॉमी और शेयर बाज़ार ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन साथ में चलने वाले एलिमेंट हमें दिखाई पड़ते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है इकोनॉमी को दोस्तों शेयर बाज़ार पहले से ही डिस्काउंट कर लेते हैं, तब तो गैस मार्केट में ये हवाबाजी चलते हुए देखने को मिल रही है कि डिमांड के साइड से कोई प्रॉब्लम हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। बट येस इसी के बीच में गैस अगर फेडरल रिजर्व की कुछ कमेंट्री उल्टी सीधी आती है तो मार्केट में ऑफकोर्स अगर परिणाम नेगेटिव होता है तो हमारे बाजार में भी दबाव होगा। लेकिन इससे आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज इंडियन मार्केट का जो स्टेबिलिटी अभी के टाइम शो कर रहा है ये अपने आप में बहुत ही इनकरेजिंग है। बात दोस्तों आरबीआई की, मैंने देखा बहुत जगह पे गाइस जो बड़े बड़े कमेंट्री जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं सब ने गाइस आज आरबीआई की कमेंट्री को हॉकिश ही लेना पसंद किया है। ऑल्दो गाइस मैंने इसको लेके एक प्रॉपर वीडियो ज़रूर बनाया है, जहाँ पे अगर आपने नहीं देखी है मैं लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ पे आपको देखना बहुत ही अनिवार्य होता है। बिकॉज सिर्फ स्टॉक के परफॉर्मेंस पे हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, हम लोग गाइस इंडियन इकोनॉमी का आउटलुक भी देखते हैं, जिससे हम लोग को एक बेटर गाइडेंस और क्लियर पिक्चर आने वाले कल में दिखाई दे दे। बीच में गैस एक बोनस और स्प्लिट की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। स्टार हाउसिंग फाइनेंस की बात की जाए एक छोटी एनबीएफसी हमें दिखाई पड़ती है माइक्रो फाइनेंस में, जिसने गैस 1:1 का बोनस और 1:2 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर दिया है। 17 तारीख को गैस इनके रिकॉर्ड डेट्स हमें देखने को मिलता है, उसके पहले अगर आप खरीदते हैं तो ही आप एलिजिबल हो सकते हैं। इन्हीं की बात की जाए एक छोटी एनबीएफसी को बिलोंग करती है पिछले कुछ समय से गैस इसमें हमें एक तरफा रैली विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। तब कोर्स 1:1 का बोनस और जो स्टॉक स्प्लिट है अगर आप उसको एग्जीक्यूट करें तब को एक शेयर के बदले गैस 4 एडिशनल अतिरिक्त शेयर ज़रूर मिलेंगे। गैस इनके नंबर्स देखें, चेक किए, बैलेंस शीट देखें, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई पड़ते हैं। इस क्वार्टर में गैस जो नंबर्स थे वो काफ़ी हेल्दी और इंकरेजिंग थे, इसीलिए गैस कंपनी ने इतना बड़ा कॉर्पोरेट जो एक्शन है उसको अनाउंस किया। बट यस उसके बाद गैस स्टॉक काफ़ी छोटा हो जाएगा। जब से लिस्टिंग हुई है 1200% के आसपास पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट गैस इधर पर रेड फ्लैग क्या है कि प्रोमोटर की जो होल्डिंग है गैस पहले से बहुत ही कम हो चुकी है, और जो अधिकांश गैस जो स्टेक हैं वो पब्लिक के पास से में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे गैस मैं बोलूँगा कि फ्रेश एंट्री अवॉइड करें, और इस लेवल पर आप चाहें तो आराम से 50% के आसपास प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, जहाँ पे बड़ा एक कॉर्पोरेट इवेंट होने वाला है। बात की जाए पिडिलाइट को लेके बहुत बड़ी बड़ी बातें होते हुए देखने को मिल रहा है। वो पता है कि एचडीएफसी शायद आने वाले कल में गैस निफ्टी 50 का स्टॉक नहीं रहेगा, बिकॉज एक मर्जर की न्यूज़ हमें हाल फिलहाल में एचडीएफसी बैंक के संग उनकी पेरेंट कंपनी एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस का देखने को मिला था। बट इसी बीच में गैस उस फायदा उनको कौन ग्रैब करेगा, इधर पे गैस पिडलेट को लेकर इधर पे बहुत ज़ोरों शोरों से बात होना स्टार्ट हो चुकी है। मुझे याद है जब इनके नंबर्स आए थे, नंबर्स उतने बहुत इनकरेजिंग नहीं थे, मतलब बहुत अच्छे अति उत्तम मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो बहुत बड़ी फॉल विटनेस होते हुए देखने को नहीं मिली। हमेशा से कैसे ये स्टॉक 100 के पीही पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है। रीज़न क्या है, बिकॉज कैसे एक मोनोपोली कंपनी है मार्केट में गैस, इनका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो मार्केट गैस नेगेटिव होने के बावजूद भी इसको डिस्काउंट इन फैक्टर इन कर देते हैं। आपको पता है क्रूड में अच्छी खासी नरमी हमें देखने को मिल रही है। अभी तो गैस क्रूड 80 के नीचे आ चुका है,
ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आने वाले कल में गैस अगर ये निफ्टी 50 का स्टॉक बनता है, आप समझ सकते हैं कि कितनी रैली हो सकती है। बीच में गैस जब स्टॉक टूट के 2000 के आसपास आया था जून के महीने में, मैंने कितने बार गैस इसको लेके, SRF को लेके, पॉलीकैब को लेके, जो लेवल 2000 के आसपास आए थे, इवन टाइटन को लेके 1850 के आसपास आपको वीडियो बना के इनकरेज किया था। तो यहाँ पे गैस फ्रेश एंट्री, बल्क निवेश मत करिए। गैस अगर आप SIP कमिटेड हैं, ये सब SIP वाला स्टॉक है, बिकॉज अगर आप देखें लॉन्ग टर्म ये सब कंपनी अच्छा खासा ही ग्रोथ करते हैं, तो आप अपनी SIP को कंटिन्यू करें, बहुत बड़ा निवेश में मत करिएगा। बट अगर थोड़ा सा निवेश को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से गैस कम से कम 8% तो एटलीस्ट आप गिरने का वेट कर सकते हैं। नहीं मिलता मौका, कोई दिक्कत बात नहीं है, बिकॉज अभी भी गैस लार्ज कैप में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। वहाँ पे गैस एवरेजिंग करने का, फ्रेश एंट्री करने का अच्छा खासा दाव हो सकता है। ये माइंट्री की बात की जाए, बहुत ही शानदार कंपनी है। पहले गैस LTI इन्फोटेक के नाम से जाना जाता था, उसके बाद गैस माइंट्री के मर्जर के बाद इसका जो सिंबल है LTIM दिखाई देता है। उस समय से गैस अच्छी खासी बाउंस बैक होते हुए देखने को मिल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गैस एक ऐसी कंपनी है जो मुझे लगता है कि आने वाले 3-5 साल में इन्फोसिस, TCS, विप्रो, SCLTech से अच्छा पैसा बना के देगा। ऑल दो गैस निफ्टी IT के टॉप 5 कंपनी में इसका नाम शुमार हो चुका है। बिकॉज अगर आप साइज़ देखें कितना हो चुका है दोस्तों, बाप रे, 1.47 लाख करोड़ के आसपास। ऑफ कोर्स गैस मर्जर के बाद आप समझ सकते हैं कंपनी बहुत ही बड़ी बन चुकी है। तो मेरा ऐसा मानना है गैस की जो गाइडेंस कंपनी दे रही है, इस कंपनी को आप हल्के में ना ले, SIP करें। कभी भी गैस फिर से 150 पॉइंट के आसपास फॉल होता है, 4500 के आसपास, या फिर चाहे तो CMP में भी थोड़ा थोड़ा बाई कर सकते हैं। और हर 300 पॉइंट के फॉल पे गैस आप ऐसी कंपनी को लॉन्ग टर्म तक होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। इंडिया की बात की जाए तो गैस मेक और ब्रेक जो लेवल्स है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। आई होप गैस आपने बजाज फाइनेंस का वीडियो देखा होगा जो नंबर 2 पे मैंने डाला था। आज के सेकंड वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पे गैस मेक और ब्रेक लेवल है, आप उसको जाकर ज़रूर देखें। तो यहाँ पे गैस अगर वॉल्यूम के संग 1150 को लेवल ध्वस्त हुआ, आने वाले कल में गैस इसमें एक मेजर गिरावट होने की संभावना है। पिछले कुछ समय से आपने देखा कि एक वेज पैटर्न हमें फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिलता है। दोस्तों कोई भी साइड में अगर ब्रेकआउट दें या फिर ब्रेकडाउन दें, ये हमें समझ में नहीं आता, पता भी नहीं है। तो ये देखना बनता है कि ट्रेडर्स की मानसिकता क्या हो सकता है कि थोड़ा सा गिरा के बहुत लोग का स्टॉप लॉस हिट करवाए और फिर से भागता हुआ देखने को मिले। तो जी गैस आपके पास ही स्टॉक है, गलती से भी ना बेचें। एटलीस्ट गैस मेरे हिसाब से आपको Q3 के जो नंबर्स हैं उसका वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, बिकॉज गाइडेंस तो गैस कंपनी की तरफ से काफ़ी अच्छे हैं। अब वेज पैटर्न में ऊपर ही जाएगा, जो गारंटी नहीं है, निचले भाव पे मिलता है, वहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। बिकॉज 1150 के बाद दोस्तों जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा वो काफ़ी डीप हो सकता है। अगर 1150 का लेवल वॉल्यूम के संग तोड़ता है, 12 से 13%, 15% के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिल सकता है। बट मेरा ऐसा मानना है कंपनी अच्छी है, गाइडेंस से मजबूत है। हम देखते हैं इसके Q3 के नंबर्स कंपनी कैसा पेश करती है, बिकॉज Q2 के नंबर्स में बहुत ही बारीकी थी, अच्छी नंबर्स आए थे, कमेंट्री भी अच्छी थी। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या स्टैंड होता है बाय द प्रोमोटर्स इन फ्यूचर। इसी की बात की जाए, ये भी गैस हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। एग्रेसिव रेट हाइक से गैस हाउसिंग फाइनेंस के EMI, पर्सनल लोन के EMI में गैस अच्छा खासा इम्पैक्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। लोग गैस समझना चाहते नहीं है कि क्यों अभी के टाइम बहुत सारे NBFC परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अब इतना गैस 2018 के बाद 2022 के एंड तक, मतलब 4 साल के बाद ये दोस्तों हिस्टोरिक रेट हाइक है। आप समझ सकते हैं कि पीछे से गैस इनको लोन महंगा मिलेगा, तो ये फॉरवर्ड भी महंगा ही लोन करेंगे। अब जिनको हाउसिंग लोन थोड़ा सस्ता मिलता है ना, तो वो अभी घर खरीद लेते, परचेज़ कर लेते, बट हाउसिंग लोन महंगा मिलेगा। तो अभी के टाइम में गैस टेक्नोलॉजी इतना स्मार्ट हो चुका है, मिनटों में गैस बहुत लोगों के पास इन्फॉर्मेशन चली जाती है। तो यहाँ पे गैस आपको पता है कि हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी, NBFC वाली कंपनी इसलिए सफ़र कर रही है बिकॉज GDP फोरकास्ट डाउन हुए हैं, रेट हाइक ट्रेमेंडस हो रहा है। इसलिए गैस कासा को इम्प्रूव करने के लिए हाइयर जो रेट्स हैं, चाहे वो FD की बात की जाए या सेविंग्स अकाउंट रेट की बात की जाए, इन सब में बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। तो ये सब बात दोस्तों को समझ में आना चाहिए। ऑल्दो गैस HDFC एक बहुत रिनाउंड कंपनी है, बट यस मर्जर के बाद गैस थोड़ी सी ग्रोथ लैग हो सकती है। तो मेरा सामान्य है गैस कि हाउसिंग फाइनेंस के मिड कैप कंपनी को फोकस करें। अगर आपको लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी चाहिए तो ऑफकोर्स HDFC हमेशा से किंग कंपनी है, लेकिन थोड़ी सी पैसे कम बनने की संभावना है। तो आप चाहें तो हाउसिंग फाइनेंस के बहुत सारे बिजनेस में गैस 40%, 45% के आसपास करेक्शन हो चुका है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, पोर्टफोलियो को बैलेंस करना चाहते हैं, उन सब कंपनी फोकस करें जो मिड कैप से हाई ग्रोथ है और जिनके बैलेंस शीट में काफ़ी दम है। की बात कीजिए तो जी गैस एक एवरग्रीन बैंक हमें देखने को मिलता है। बहुत ही कम ऐसे बैंक है गैस जो अभी के टाइम में लाइफ टाइम हाई पे नहीं है, बट मेरा ऐसा मानना है कि दिल्ली अब दूर नहीं है। 6-8 महीने में गैस मुझे लगता है कोटक महिंद्रा यहाँ से 2400 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। 1000 के आसपास गैस इनको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ऑल दो गैस इस क्वार्टर के नंबर्स दूसरे बैंकों से अगर आप कंपेयर करें थोड़े से टेपिड हमें देखने को मिले, बट कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इनके फंडामेंटल से गैस आप यही अनुमान कर सकते हैं कि मार्केट में जब जब बड़ी फॉल होती है तब ये स्टॉक गिरते हैं। पिछले कुछ समय से गैस एकदम फ्रॉड जो है निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 2019 के पीक है गैस, उसी के भाव पे ये ट्रेड कर रहे हैं। तो पिछले 3 साल में गैस कोई पैसे नहीं बने और मुझे लगता है कि आने वाले कल में गैस कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ से बहुत सारे बैंक NBFC को काफ़ी डोमिनेट
डोमिनेट कर सकता है अगर इनके नंबर्स Q3 में अच्छे हैं और गाइडेंस में भी अच्छी खासी बढ़त दिखाई दे तो। सुप्रमार्ट की बात की जाए, जी हाँ गाइस, 4000 के लेवल के बाद हमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी है। वो पता है कि बीच में बहुत लोगों को 38-50 के आसपास लाइक खरीदने का मौका मिला होगा। आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, मैंने इसको लेके बहुत बार वीडियो बनाया था जब 4000 के नीचे ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था। बहुत लोगों का SGTT ऑर्डर 3850 3860 के आसपास हिट होता हुआ देखने को मिला और उस लेवल से कैसे हमें कम से कम 250 पॉइंट के आसपास उछाल देखने को मिल चुकी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल को समझते हैं और लॉन्ग टर्म में कोई बिजनेस को आइडेंटिफाई करते हैं तो 100 200 300 पॉइंट का कोई बड़ी बात नहीं है। इवन मुझे लगता है कि अगर आप 5000 का स्टॉक खरीद सकते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे, अगर कोई स्टॉक आता है फिर उसके लगभग में 1000 का पॉइंट का फॉल दोस्तों वो बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर 15-20% के आसपास डाउनसाइड आप CMP से बाइंग प्राइस से लेके नहीं चलेंगे तो मार्केट में गैस कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि खरीदते ही स्टॉक भागेगा। इन सब कुछ स्टैगर्ड बाइंग करे बिकॉज अगर दोस्तों स्टेबल हो जाएगा और इस क्वार्टर के नंबर्स अगर इंकरेजिंग होंगे, डेटास अगर सही आएंगे और जब बिजनेस अपडेट दोस्तों इस माफ़ करिए दोस्तों दिसंबर के बाद देखने को मिलेगा, अगर उसमें बढ़ोतरी होगी, इसमें ब्रेकआउट भी हो सकता है, नहीं भी होगा, तो लॉन्ग टर्म का ध्यान रखिए। ये कंपनी का मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में बहुत ही बड़ा इनॉर्मस वेल्थ क्रिएटर मशीन बन सकती है। स्लैब की बात की जाए, बीच में कैसा हो पता है कि बड़ी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली थी। मैंने उस दिन ही कवर किया था, बट मैंने कहा लास्ट स्टॉक फटाफट में कमेंट रिसीव किया कि सर इसको आप कवर क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं सबको कवर करता हूँ, टाइम देने की आवश्यकता, इतने सारे स्टॉक है, इतने सारे न्यूज़ है। इवन दोस्तों जिस दिन फॉल हुआ था मैंने बताया भी था, कोटक सिक्योरिटीज़ ने इसको क्या कर दिया, डाउनग्रेड कर दिया और जोमेटो को अपग्रेड कर दिया है। तो सारे के सारे फार्मा स्टॉक्स में गैस अभी के टाइम अच्छी खासी डाउन ट्रेंड होते हुए देखने को मिल रही है। बट मेरा ऐसा मानना है गैस कि एक आध क्वार्टर के बाद जो खराब साइड है वो एंड होता हुआ देखने को मिलेगा। आपके पास कोई भी लेवल्स में कंपनी होल्ड करें, कंपनी के अंदर काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल है, बट गाइडेंस वीक होने की वजह से सारे के सारे फार्मा स्टॉक्स में अभी के टाइम में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो 400 का लेवल टूटेगा दोस्तों आने वाले कल में, 360 375 ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अपने 500 के आसपास परचेज किया है तो वो एवरेजिंग लेवल होगा, लेकिन कॉस्टली मॉनिटर करें कि 400 का लेवल सस्टेन कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। आने वाले कल में अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी लंबी है, आप इसको भी होल्ड कर सकते हैं, डिवीज को भी होल्ड कर सकते हैं, रेडिस को भी होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज फार्मा के सारे स्टॉक्स अभी के टाइम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। फिर की बात की जाए, आप देख सकते हैं कैसे धीरे धीरे स्लोली एंड साइलेंटली इसमें थोड़ी सी रिवर्सल हमें देखने को मिल रही है। आपको याद होगा Q2 के जब नंबर्स आए थे 560 570 के आसपास था और Q2 के नंबर्स के बाद हमें 50 पॉइंट के आसपास रिकवरी देखने को मिल चुकी है। ऐसा मानना है कि आपको पता है कि जितने डेरिवेटिव्स क्रूड के होते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में गैस टाइटेनियम डाइऑक्साइड के संग ऐसे बहुत से रॉ मटेरियल्स हैं जो की कंपोनेंट होते हैं किसके, पेंट इंडस्ट्री के लिए, उसमें मैसिव फॉल होते हुए देखने को मिल रही है। अभी तो गैस बहुत जगह पे ये बात हो रही है कि कैसे पेंट सेक्टर और केमिकल सेक्टर इन सब गिरावट से जो कमोडिटी के प्राइस से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब देखना बनता है Q3 के नंबर्स कैसे आते हैं। अब ऐसा नहीं कि क्रूड के प्राइस बहुत फॉल हो गए हैं तो Q3 के नंबर्स ब्लास्टिंग आएंगे, बट मेरा ऐसा मानना है Q3 के नंबर्स में अगर वॉल्यूम ग्रोथ होती है, अगर टॉप लाइन उतना इंक्रीज़ नहीं भी होता है बट वॉल्यूम ग्रोथ अगर होती है, ये अच्छा माना जाएगा। और गाइडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑल्दो गैस कंपनी बहुत ही अच्छी है बट अभी के टाइम काफ़ी सफ़र कर रही है। तो लॉन्ग टर्म अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है, आप इस कंपनी को अभी भी उठा सकते हैं। थोड़ा कॉशियस है तो आप चाहें तो Q3 के नंबर्स का वेट करें, बट लॉस में ऐसे जेम कंपनी को जो लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ी कंपाउंडिंग मशीन है, इसको बिल्कुल भी आप ना बेचें। की बात की जाए, पिछले कुछ समय से गैस में डाबर को लेकर बार बार कवरेज दी है और मुझे लगता है गैस कि डाबर यहाँ से जो एक्विजिशन कर रही है, यहाँ से गैस डाबर दूसरे FMCG को बहुत ही हद तक बीट कर सकती है। चाहे वो बादशाह मसाले की बात की जाए या फिर डिफरेंट एक्विजिशन की बात की जाए। रही बात सो डाबर इंडिया की, ये अपने आप में फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कैसी कंपनी आज से काम नहीं कर रही है। जो एक्विजिशन कंपनी ने किया है, टॉप लाइन और बॉटम लाइन गैस आने वाले 2 क्वार्टर्स में एक्सपोनेंशियली बढ़ सकते हैं। एटलीस्ट गैस मुझे उम्मीद है कि हर इधर पे क्वार्टर में इस कंपनी की जो प्रीवियस गाइडेंस है उससे अच्छा कंपनी कर सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये वॉल्यूम के संग ब्रेकआउट देता है 650 के ऊपर तो कंपनी तेज़ी पकड़ सकती है। कंपनी में कैसे अभी भी मुझे लगता है एक अच्छा खासा मौका बन रहा है। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे और 600 के लेवल पर अगर आपको FMCG में बहुत डिफेंसिव कैटेगरी में स्टॉक निवेश करना है जो अभी तक भागा नहीं है, तो डाबर इंडिया का एक बहुत ही अच्छा विकल्प है जहाँ पे आप इसको फोकस कर सकते हो। बात की जाए लेटेंट व्यू की, आपको पता है कि इस क्वार्टर के नंबर्स बहुत ही इनकरेजिंग थे, उसके बावजूद भी स्टॉक में हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। बस के बाद ये काफ़ी दिनों तक भागता हुआ देखने को मिला था, 420 के आसपास भी गया था। बट आपको पता है कि बहुत सारी बड़ी कंपनीज़ के नंबर्स अच्छे आने के बावजूद भी वो काफ़ी सफ़र कर रही है। जैसे कि इस क्वार्टर में इंडिया मार्केट नंबर्स ओके आए थे,
भागा था 5000 के आसपास, फिर गिर गया। एप्पल के नंबर्स अच्छे आए थे, भागा था फिर गिर गया। रही बात क्रूड ऑयल के, नंबर्स अच्छे आए थे, भागा था, फिर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो एक्जैक्टली गाइस एक सब एक छोटी कंपनी है, इन सब में तेज़ी तभी आएगी जब स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में एक बड़ा वॉल्यूम आए, जो अभी के टाइम मिसिंग होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का कोई ख़राब नहीं है, ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है, तो यहाँ से कैसे मैं बहुत वर्स्ट नहीं उम्मीद कर रहा हूँ। ऑल दो कंपनी गाइडेंस बहुत ही मजबूत है और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में भी काफ़ी राइस है। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, बिकॉज स्मॉल कैप में गैस वो तेज़ी नहीं है जो हमने 2020 और 21 में विटनेस किया था। ट्रेंड की बात की जाए तो जहाँ गैस ट्रेंड की बात की जाए, बहुत ही एक्सपोनेंशियल अपने बिजनेस मॉडल को ये बूस्ट करने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे कस्टमर का रिव्यू देख रहा था जो ट्रेंड को लेके बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हमें देखने को मिले। ऑल दो गाइस ट्रेंड एक बहुत अच्छी कंपनी है। इवन आपको याद भी होगा जब 800 के भाव पे था, मैंने बहुत बार कवर किया था। ऑल दो गाइस वैल्यूएशन 142 के आसपास है। रही बात मार्केट कैप की, 51,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हमें दिखाई पड़ती है। कंपनी ख़राब नहीं है, यहाँ पे गाइस एग्रेसिव मत बनिएगा, बट यहाँ से कुछ डिस्काउंट मिलता है 1350 के आसपास, तो ही ट्रेड थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। बट मेरे हिसाब से गाइस इससे अच्छा ऑप्शन अभी के टाइम हमें डीमार्ट में देखने को मिल रहा है। टियर वन की बात की जाए, ऑफकोर्स गाइस गाइडेंस के बाद जो मतलब गाइडेंस इन द सेंस बोलना गलत होगा, जो रिपोर्ट हमें देखने को मिली कि एडिशनल कितने क्लाइंट्स ऐड हो रहे हैं मंथली और ईयरली। ईयरली तो गाइस बहुत ही अच्छे थे, बट मंथली में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हमें देखने को मिली, जिसके वजह से 2 दिनों में ये स्टॉक में हमें 7% के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है। 1500 का लेवल टूटेगा तो आने वाले कल में 1430 1450 ये दो लेवल गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको फिर से एक खरीदने का मौका बन सकता है। जिसके पहले गाइस इनके सपोर्ट लेवल थे। आपके पास ये कंपनी ख़राब नहीं है, होल्ड करें, और 1430 के आसपास मिलता है, फिर उससे नीचे मिलता है। इस कंपनी को थोड़ा थोड़ा बाई कर सकते हैं उस केस में जब आपको इंडियन डिपॉजिटरी अकाउंट में भरोसा हो, और उस केस में जब आपको फेथ हो कि आने वाले कल में डिमांड की संख्या बहुत बढ़ेगी और पब्लिक आने वाले कुछ सालों में और भी इक्विटी मार्केट से अट्रैक्ट हो जाएंगे। पेंट्स की बात की जाए, इसमें भी गाइस धमाकेदार नंबर्स के बाद हमें जो आउटकम है स्टॉक में ऐसा कोई बड़ा पॉजिटिव दिखाई नहीं दिया है। इस चलान साहब की कमेंट्री मैंने आपको साफ साफ बताया था, जिन्होंने बताया कि इस बार थोड़ा दिवाली जल्दी आ गया, जिसकी वजह से जो फेवरेबल मंथ था वो इनके फेवर में नहीं मिला, और अभी का बहुत बारिश नहीं हुई है, तो इनको ऐसा लगता है कि Q3 के नंबर्स बहुत ही इंकरेज होंगे। और रही बात टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जो क्रूड में गिरावट हमें देखने को मिल रही है, इससे का इस कंपनी एक बहुत बड़ा एडवांटेज ले सकता है। तो कंपनी का फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और स्मॉल कैप में 6000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अगर आपको रिस्क लेना है तो गो फॉर इट, लेकिन ये अपने पोर्टफोलियो का 2-3% सुपर वेटेज डालते हैं, और आप चाहें तो Q3 के नंबर्स का वेट कर सकते हैं। बट अगर आप अभी निवेश करते हैं, लंबा होल्ड करते हैं, मुझे लगता है कि स्मॉल कैप कैटेगरी से इस कंपनी में काफ़ी दम है, जो आपको डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल दिखाई पड़ रहा है। IPO के बाद जो फ्रॉथ था निकल गया है, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। आप चाहें तो उसको फोकस कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।